वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मतलब भारत इंशाअल्लाह ताला अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। उन्होंने कहा कि भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुकी है और मोदी अपनी साख को बैठा है। भारतीय फ़ौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी गिरती हुई साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत दोबारा किसी मुहिम जोई की कोशिश करेगा तो इस बार इसका अंजाम पहले से कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगा। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा है कि भारत शायद पाकिस्तानी हथियारों से होने वाली तबाही और अपने तैयारों की हलाकत को भूल गया है। भारत एक नए तसादुम के बहाने तलाश कर रहा है जो ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा फ़ौजी और फ़िज़ाई सरबराहान के इश्तिआल अंगेज़ बयानात वाज़ेह इंतबाह हैं कि मुस्तक़बिल का तनाज़ा इंतहाई तबाह को नताइज का बाइस बन सकता है। हालिया भारतीय जारियत ने ख़ित्ते की एटमी ताकतों को जंग के दहाने तक पहुँचा दिया है। आला सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ह किया है कि पसनी में किसी गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे की बात महज अफवाह है। पसनी पोर्ट की तरक्की और साहिली इलाकों में मादनी वसाइल से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक और आलमी कंपनियों की सरमायाकारी की तजावीज़ मौसूल हो रही हैं, जिन पर कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फ़ौज का किसी सियासी जमात से ना कोई ताल्लुक़ था, ना है और ना रखना चाहती है। मुज़ाकरात सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए। 9 मई के मुकदमात का फ़ैसला अदालतों के दायरा इख्तियार में है। रियासत किसी दहशतगर्द से मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद कश्मीर के हालात के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कानूनी तकाज़ों के मुताबिक जारी है। ये एक तवील और बाकायदा अमल है जो कानून के तहत मुकम्मल किया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों की रिहाई और कैदियों के तबादले पर बिलवास्ता मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने इब्तदाई लाइन पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और हमास को इससे आगाह कर दिया गया है। हमास की तस्दीक के बाद जंग बंदी फ़ौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और तबादला शुरू होगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि कैदियों के तबादले का मुआहदा जल्द मुमकिन है। तहम उन्होंने ज़ोर दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना ज़रूरी है, चाहे सफारती ज़राए से हो या फ़ौजी ताकत से। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू को तवक्का थी कि सदर ट्रंप का मंसूबा इसराइल को हमास पर मुकम्मल फतह दिलाएगा, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। हमास ने तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी ज़ाहिर की है, मगर हथियार डालने से इनकार कर दिया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये मुज़ाकरात जंग बंदी की शराइत के तहत होंगे जो नेतन्याहू के अज़ाइम के बरअक्स हैं। गज़ा शहर पर इसराइली बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 66 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2 साल के दौरान शोधा की तादाद 67,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,70,000 के करीब पहुँच गई है। इसराइली कैद में मौजूद मज़ीद 2 बच्चे भूख और अजियत के बाइस दम तोड़ गए हैं। गज़ा में इसराइली मुज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में एहतजाजी मुज़ाहरे हुए। लंदन में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम को रोकने का मुतालबा किया, जहाँ पुलिस ने 450 मुज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और गज़ा में नस्ल कशी बंद करने का मुतालबा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में अवाम ने इसराइल मुखालिफ मार्च किया और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। इटली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा, जबकि मैक्सिको में तलबा ने इसराइली सफारत खाने के सामने खामोश एहतजाज किया। भारत की रियासत तमिलनाडु, यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुज़ाहरे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राब्ता हुआ, जिसमें गज़ा की सूरत-ए-हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने हमास की जंग बंदी बयान को ख़ित्ते में अमन के लिए अहम मौका करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग बंदी से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पूरा होगा। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर भी तबादला ख़याल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहदे को तारीख़ करार देते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन का हिफाजत का मौका पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 7 अक्टूबर तक मलेशिया का सरकारी दौरा करेंगे। इनके हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आला हुकाम का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा और तिजारत, IT, टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। ICC वुमेंस वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। मैच से केवल पाकिस्तानी टीम ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में इंडोर ट्रेनिंग की। इवेंट के पहले मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश से शिकस्त हुई थी, जबकि भारत ने श्रीलंका को हराया था। पाकिस्तान और भारत के मैच से केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ICC ने सहाफ़ियों को सियासी सवालात करने से रोक दिया। कप्तान फातिमा सना ने कहा कि टीम का फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है, बाहर क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी टीम ख़ानदान की तरह है और हर खिलाड़ी जीत के लिए पुरज़म है।
थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव संवारनी में बकरियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 8 बकरियां हलाक और 54 जख्मी हो गईं। जख्मी बकरियों में से 43 को कसाबों के हवाले कर दिया गया, जबकि 11 का इलाज जारी है। वज़ीर आला सिंध ने भारतीय फोर्सेस के इस ज़ालमाना इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि यह रवैया बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफ़ी है और मुतासरा मालकान की मदद करने की हिदायत की। लाहौर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, कमालिया, टोबा टैक्सिंग और फैसलाबाद में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। अस्तौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बलाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी भी मुतवक्का है। मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 1 फुट रह गई है। PDMA के मुताबिक मज़ीद 1 से 3 लाख क्यूसेक पानी की आमद का इम्कान है, जिस पर दरियाए जेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके कोठा बैंसी में ज़मीन धंसने से 16 मकानात मुतासिर हुए, जबकि कई में दरारें पड़ गईं। हुकाम के मुताबिक मंगला डैम में पानी की मुसलसल बुलंदी से ज़मीन नीचे बैठ रही है। मुतासरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आ गई है। अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद 6 रोज़ा शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। वादी में पुलिस और कारकुनों की शहादतों पर 3 रोज़ा सोग मनाया जाएगा, जबकि 7 अक्टूबर को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन शौकीन नवाज़ मीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तस्लीम शुदा मुतालबात पर बतदरीज अमल दरामद होगा। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल ट्रेन आज मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक मनसूखी की वजह कराची से बोलान मेल की अदम दस्तयाबी है, जबकि मुसाफिरों की कम तादाद भी एक सबब करार दी गई। कोयटा में आटे की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक 1 माह के दौरान 20 किलो आटे की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह महकमा खुराक के पास गंदम की कमी बताई जा रही है। कराची में पुलिस मुकाबला डाकू हलाक। कराची के इलाके मलीर बकरा पेड़ी के करीब पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुकाबले में मतलूब मुलजिम गुलाम कादिर हलाक हो गया, जबकि असला बरामद कर लिया गया। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने सूबे भर में कार्रवाइयाँ करते हुए 5000 किलोग्राम से ज़ायद भंग, वीड और चर्स बरामद की। कार्रवाई के दौरान 300 बोतल शराब, असलहा और 12 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। गुजरांवाला, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान और साहिवाल में 6 मुकदमात दर्ज किए गए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फराज मुग़ल ने बताया कि अली अमीन गंडापुर ने IG को हिदायत दी है कि ML वली खान की सिक्योरिटी हर सूरत बरकरार रखी जाए। सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला वफाकी हुकूमत का था। वज़ीर आला ने कहा कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो M वली खान से सिक्योरिटी वापस लेने के ख़िलाफ़ हैं। सिक्योरिटी तमाम सियासी और रहनुमाओं को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का गवर्नर से एडवर्ड्स कॉलेज के इख्तियारात लेना दुरुस्त नहीं। तमाम सियासी जमातों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सहूलत मिलनी चाहिए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल मकरान में उसाज़ा तनख्वाहों में इजाफा न होने, ट्रांसपोर्ट और तरक्याती मसाइल का शिकार हैं। सूबाई हुकूम का कहना है कि उसाज़ा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं, क्योंकि उस्ताद के बगैर तालीमी निज़ाम नामुकम्मल है। आज दुनिया भर में यौम उस्ताद मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान में तकरीबन 55,000 उसाज़ा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।